हेलो एवरीवन, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे अपने यूट्यूब चैनल अचीव नॉलेज विद सनी में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना। हम लोग उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत के संवैधानिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। रीजन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे, जो कि भारत में कार्यरत थी, उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था इस कानून के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद की नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब हुआ क्या था कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ। उन्होंने क्या किया, सीक्रेट कमेटी, गोपनीय समिति के सिफारिश पे 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। इस अधिनियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ठीक है, मतलब इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि भारत में कंपनी ने जितने भी क्षेत्रों पर शासन किया है, ठीक है, मतलब अपना नियंत्रण स्थापित किया है, वह कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक सोच कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन के लिए क्या हुआ कि इंग्लैंड में 2 संस्था बनाया गया। ठीक है, एक को कहा गया निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा को कहा गया हितधारकों का मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। अब आगे क्या है, अब आगे है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना गया। ठीक है, ये याद आप रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के बाद कहा जाने लगा, कौन से एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और क्या हुआ कि इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और आपको बता दें, ठीक है, कि इसके अंतर्गत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो सबसे पहला गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये आप याद रखना। अब क्या हुआ कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसको क्या कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर के अंडर में कर दिया गया, ठीक है, अंतर्गत कर दिया गया। नेक्स्ट है, अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसके मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 और भी न्यायाधीश थे, और इसके जो हेड थे, सबसे फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मुख्य न्यायाधीश थे, सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। अब क्या होगा कि इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा कि इस कानून के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों जो हैं, जो निजी व्यापार करते थे, उनका निजी व्यापार ख़त्म कर दिया गया। होता था कि कंपनी जो आती थी यहाँ पे व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, तो कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, साथ साथ उनके जो अधिकारी लोग थे वो भी व्यापार कर रहे थे, कर्मचारी लोग थे वो भी व्यापार कर रहे थे। तो कर्मचारियों के व्यापार को ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे जो प्रथा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, भारतीय लोगों से उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, उनको भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आशा करता हूँ आप इसके सारे वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखेंगे और कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने पूरा कोशिश किया है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप काफ़ी लेट वीडियो बनाते हैं, तो कुछ पर्सनल इशू हो जाती हैं, कभी हेल्थ इशू हो जाती है, तो कभी मतलब आउटडोर होना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपसे कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूँ, और ताकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो सके, और ये आपको बहुत सपोर्ट होगा इससे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं
मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। आप मुझे सपोर्ट करें और मैं पूरे खुशी के साथ पूरे दिल से आपको सपोर्ट करता रहूँगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।